जैसलमेर से निकलते हैं। रास्ते में अचानक बिना किसी ट्रैफिक के, बिना किसी और कारण के हमारी जो गाड़ी थी वो पलटते पलटते बसती है। तो यार कल मैंने कुल्द्रा की जर्नी का जो फर्स्ट पार्ट था वो अपलोड किया। क्या हो सकता है कि मैं 7 मिनट की वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, उसको ये पार्ट वाइज डालने की क्या ज़रूरत है मेरे को। यार बाय इंसिडेंट मेरे साथ में ऐसा हुआ, वो पूरी कंटिन्यू क्लिप थी जहाँ मैं शूट कर रहा था और मेरे साथ में हुआ यूँ कि ओनली 6 मिनट और लगभग 57 सेकंड तक उसमें ऑडियो आई और उसके बाद में पता नहीं माइक ऑन था, कैमरा ऑन था, सब कुछ सही था। उसके बाद भी अचानक जब मैंने बाद में वीडियो एडिट करते टाइम देखा तो 7 मिनट के बाद में कोई ऑडियो नहीं थी। इसीलिए मेरे को फर्स्ट पार्ट में ओनली 7 मिनट की क्लिप ही अपलोड करनी पड़ी। हाय, मैं हूँ अशोक यार, कैसे हैं आप सब। और आ जाइए कुल्द्रा की जर्नी का सेकेंड पार्ट। ओम भाई शूट कर रहे थे और कैमरा मैंने पकड़ा हुआ था, मेरे पीछे राधे भाई थे। अचानक हम शूट करते करते आगे बढ़ते हैं। जो भाई कुल्द्रा गए हुए हैं और उन्होंने जो वो स्थान देखे, उनके शमशान देखे, तो उनको पता होगा कि जस्ट उनके पास में एक तालाब है और उसकी दीवार बनी हुई है और दीवार के उस तरफ कुछ स्थान, शायद 1 या 2 स्थान उधर भी है तालाब के अंदर की तरफ। तो पता नहीं ओम भाई को क्या दिखता है, तो वो झट से व्लॉग रोकते हैं और मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं कि वहाँ पे कोई है। तो राधे भाई भी अलर्ट हो जाते हैं। एक बार हम जाकर ऊपर चढ़कर देखते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर मन में कहीं ना कहीं डर सा बैठ गया। हालांकि वो भले ही पूजनीय स्थान है, सब कुछ सही है, पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं संशय होता है कि यार आखिर क्या है वहाँ पे। क्योंकि यार आए दिन हम इन चीज़ों को फेस करते हैं तो हमें पता होता है कि इनका खामियाजा कैसे हमें भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद में ओम भाई का व्लॉग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में निखिल भाई, हरीश भाई जाते हैं शूट करने के लिए। साथ में उनके अमित भाई और राधे भाई दोनों साथ में जाते हैं शूट करवाने के लिए, कैमरा पकड़ते हैं। और वहाँ जैसे ही वो शूट करने लगते हैं, अचानक निखिल भाई आवाज़ लगाते हैं। तो मैं भाग के जाता हूँ। फिर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ, तो निखिल भाई बताते हैं कि मैंने वापस उसी औरत को चलते हुए देखा। फिर मैं पूछता हूँ किस तरफ देखा, तो मेरे को लगा कि जहाँ जो मूर्ति पे चुनरी डाल रखी है, क्या पता उस साइड बताते हैं कि भाई, बता सकते हैं कि भाई उस तरफ देखा मैंने। तो शायद उनका मन का बहम हो कि उस चुनरी वाली मूर्ति को देख के कहीं उनको लगा हो कि वो है। पर वो बताते हैं कि ये जो स्थान है, इनके पीछे की तरफ वो औरत चल के जा रही थी। उसने लाल सी ओढ़नी ओढ़ रखी थी, जो राजस्थान में वैसे ओढ़ते हैं वो। वही सब उनको मोटिवेट करते हैं कि कुछ नहीं, मन का बहम है, इग्नोर करो और यहाँ से निकलते हैं। उनका शूट कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत शुरू होती है यहीं से। यहाँ हमने सब शूट कर चुके थे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में हम जैसे ही कहते हैं कि यार अब निकलना है, सारी पैकिंग वैकिंग हो जाती है, तब जो RKR भाई है वो बोलते हैं आ जाओ सब चलते हैं। अब ये वर्ड कैसे गलत हो सकता है, पर मैं बताता हूँ कैसे गलत होता है। जैसे ही उन्होंने बोला कि यार आ जाओ सब यहाँ से चलते हैं, तब जो साथ में वहाँ जो चीज़ें घूम रही थी, जो इनविजिबल थी, जो शायद पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा उस बारे में, पर जो भी वहाँ पे थी, उनको लगता है कि ये हमारा इन्विटेशन है और उनमें से एक चीज़ हमारे साथ हो जाती है। तो यार इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि जो पुराने लोग हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि कभी ऐसी जगह पे, चाहे सुनसान रास्ते पे, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आ जाओ चलते हैं या यहाँ से निकलते हैं। जो RKR भाई ने बोला कि आ जाओ चलते हैं, वो गलती पड़ती है हमसे सबसे ज़्यादा भारी। वहाँ से कोई ना कोई हमारे साथ में हो जाता है। जो भी हमारे साथ में रूह या साया जो भी हमारे साथ में हुआ, उसने तब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। वो हमारे साथ होती है। हमें ये सब बाद में पता लगा, बताऊंगा कैसे। तो हम कुल्द्रा में एंटर हुए। कुल्द्रा में अपने ग्रुप में शूट किया और जब वहाँ जो भी थोड़ा सा हॉन्टेड एक्सपीरियंस रहा हमारा, वो हम शूट करके वहाँ से निकलते हैं, अपने टेंटों में जाते हैं। जैसे ही हम वहाँ से घूम के जैसलमेर से निकलते हैं, रास्ते में अचानक बिना किसी ट्रैफिक के, बिना किसी और कारण के हमारी जो गाड़ी थी वो पलटते पलटते बसती है।
अपने आप गाड़ी चलते चलते, जबकि सारा फोकस होता है ड्राइविंग में, उसके बाद भी राधे भाई गाड़ी चला रहे होते हैं और गाड़ी जो डिवाइडर होता है उसके साइड में लग जाती है और एक साइड से उठ जाती है। हम गाड़ी साइड में रोकते हैं और यही कि हाँ गलती से हो गई होगी, वहाँ से इग्नोर करके निकलते हैं। उसके बाद हम यहाँ आके अपना डेली रूटीन फॉलो करने लगते हैं, सब कुछ चल रहा होता है। पर धीरे धीरे हमारी परेशानियाँ बढ़ती जाती है। फैमिली में अनचाही बीमारी आना, एक होता है कि यार चलो ठीक है, कहीं मैं सर्दी में गया तो कुछ बीमार हो गया, सर्दी ये नॉर्मल है। पर अनचाहे जिसका हमें अंदेशा भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है, अचानक से वो हमारे घर में हो जाती है। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना बिना किसी रीज़न के, अचानक से। उसके अलावा हम एक इंसिडेंट में इसी तरह बताता हूँ कि हमने गाड़ी पार्क की अपनी गली के बाहर। नॉर्मली जनरली हमारी गाड़ी रोज़ वहीं खड़ी होती है। दिन के अंदर हम लगभग 2 घंटे बाद वापस जब गाड़ी को निकालते हैं तो गाड़ी का शीशा क्रैक होता है। हम आसपास पूछते हैं तो सब मना कर देते कि यहाँ तो कोई ना तो आया था, ना किसी को देखा कि किसी ने पत्थर मार के क्रैक किया हो ऐसा कुछ। हम उसको वापस रिपेयर करवाते हैं। फिर उसके बाद हम शूट के पर्पज़ से जयपुर के लिए निकलते हैं। चलती गाड़ी में अचानक से वापस कहीं से कंकर आकर, आसपास ना कोई ट्रक था ना कोई गाड़ी थी, उसके बावजूद एक कंकर आता है और फ्रंट शीशे पे लगता है। वो क्रैक अभी भी है। वो जब क्रैक लगता है वो इतना सा क्रैक था और उसके बाद में अभी वो अपने आप फैलता जा रहा है, पता नहीं गर्मी की वजह से जो भी हो। अभी तक हमने रिपेयर नहीं करवाया, अभी भी वो क्रैक है गाड़ी के फ्रंट शीशे में। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम। उसके बाद में जो ओम भाई है, एक दिन डिस्कस कर रहे थे हम, तो ओम भाई के कोई पंडित है या उनके कोई मिलने वाले हैं, मित्र जैसे ही है, तो वो उनसे पता करते कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि यार ऐसी जगह विजिट करते हैं तो अगर कुछ नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो खुद को अंदेशा हो जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो ओम भाई उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है। हालांकि उनको पता नहीं था कि हमारे बारे में हमने कहाँ गए, क्या किया, कुछ भी उनको पता नहीं था। वो डायरेक्ट यही बोलते हैं कि आप लोग ग्रुप में गए थे डेजर्ट एरिया में। तो उसके बाद ओम भाई सोच के थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के फिर बताते हैं कि हाँ हम जैसलमेर गए थे, कि वहाँ तुम कहीं रुके थे। ओम भाई सोचते हैं कि हाँ हम एक जगह गए थे। पहले ओम भाई को लगता है कि जो भी हो रहा है, शायद जो भी साथ में आया है वो कहीं कुलदरा से आया है, पर वो कुलदरा से नहीं, उनके जो शमशान थे जहाँ से भाई ने बोला था कि आ जाओ चलते हैं, मेन रीज़न वही होता है। उसके बाद में हम कंटिन्यू बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो यार प्रेजेंट में भी हमें ये सब प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ रही है। उसके अलावा बताऊँ तो घर में किसी का डर जाना, किसी को लगता है कि कोई उनको देख रहा है बार बार। क्योंकि जनरली यार जिस घर में अपन रहते हैं, जहाँ पूरी पॉजिटिव वाइब्स होती है, घर में डेली पूजा होती है, अगरबत्ती लगाते हैं, अगर दीपक करते हैं, उस घर में ऐसी फीलिंग आना बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी हम उस प्रॉब्लम में हैं, अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो जिसको लगता है ना कि भूत प्रेत नहीं होते, वो कुछ इस तरीके से भी असर करते हैं। ठीक है, अपन खुद का ऑरा मजबूत रख सकते हैं, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं और इसी की वजह से हम सर्वाइव करते हैं, पर फिर भी ये चीज़ें इनडायरेक्टली भी असर करती है। तो भाई जिसको लगता है कि भूत प्रेत नहीं होते, कभी साथ में जब बीतेगी उसके बाद में ज़रूर यकीन करोगे। तो यार आज की स्टोरी को देखते हैं यहीं तक और बाकी मिलता है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए